अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट कम्स टू यूरोप पार्ट फर्स्ट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो चाइना, जापान और कोरिया से शुरू हुई थी और 594 एडी ऑनवर्ड से हमने देखा बुक्स इन चाइना वायर प्रिंटेड बाय यूजिंग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जो ये प्रिंट टेक्नोलॉजी है, जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी, वो डेवलप चाइना में हुई और 594 ऑनवर्ड से जो कुछ चाइना में प्रिंट होने लगी वो होने लगी बाय यूजिंग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम से। ये वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना से यूरोप कैसे पहुंच गई, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फॉर सेंचुरीज सिलिकॉन स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू सिल्क रूट। सेंचुरीज से स्पाइसेस एंड सिल्क चाइना से यूरोप के मार्केट तक पहुंचता था, यूरोप पहुंचता था थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग रूट्स को सिल्क रूट कहा जाता है और ये जो सिल्क रूट है ये मिडल ईस्ट से होते हुए चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। इसको इसलिए सिल्क रूट कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इस रूट से चाइनीज सिल्क का ट्रेड होता था, इसलिए इसको सिल्क रूट कहा गया। 11th सेंचुरी से हम देखते हैं चाइनीज पेपर, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी जो चाइना में पेपर को इन्वेंट किया गया था और 11th सेंचुरी से चाइनीज पेपर आल्सो रीच्ड यूरोप थ्रू सिल्क रूट। इसी रूट से चाइनीज पेपर भी यूरोप पहुंच गया 11th सेंचुरी से। और इसको वहाँ पे कौन ले गए? ये पेपर खुद वहाँ पे चल के गया नहीं, ट्रेडर्स पेपर को यूरोप ले गए। जो अब जो चाइनीज पेपर जो है, जो पेपर जो अब यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ, तो यूरोप में जब पेपर पहुंचा तो वहाँ भी अब मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोड्यूस होने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हाथों से लिखी किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है और हैंड रिटन बुक्स। एज पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन यूरोप। एक ग्रेट एक्सप्लोरर जिसका नाम मार्को पोलो था, वो चाइना चले गए ये एक्सप्लोर करने के लिए, ये जानने के लिए कि चाइना पेपर या बुक्स कैसे प्रोड्यूस करता है। ये एक्सप्लोर करने के लिए, ये जानने के लिए मार्को पोलो, इटालियन एक्सप्लोरर था, वो चाइना चले गए और वो कुछ सालों तक चाइना में रहे। उसने चाइना के कल्चर के बारे में जानकारी हासिल की, चाइना के ट्रेडिशन के बारे में उसने जाना, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता था और उसने वहाँ चाइना में रह के वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी, जो चाइना में पहले ही डेवलप हुई थी, वो उस जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो नॉलेज उसने हासिल की कि किस तरह बुक्स को प्रिंट किया जाता है वुड ब्लॉक्स की मदद से। तो वो नॉलेज उसने हासिल वहाँ पे की। एंड आफ्टर मनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, कुछ साल चाइना में रहने के बाद मार्को पोलो रिटर्न टू इटली इन 1295 एडी। लेकिन जब वो वापस आ गई इटली इन 1295 एडी में, चाइना में कुछ साल रहने के बाद, तो उसने अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी लाई। He took the knowledge of wood block printing technology along with him. तो इस तरह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम जो था वो यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ, वो टेक्नोलॉजी यूरोप में इंट्रोड्यूस हुई और सबसे पहले इटली में जो टेक्नोलॉजी है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इटली में शुरू हुई। एंड नाउ
बुक्स वायर प्रोड्यूस्ड इन इटली बाय वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब इटली में किताबें जो है प्रिंट होने लगी, किताबें प्रोड्यूस होने लगी बाय यूजिंग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और आहिस्ता आहिस्ता द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। और ये इटली से जो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम जो था, टेक्नोलॉजी जो थी, ये यूरोप से डिफरेंट पार्ट्स तक फैल गई। लेकिन तब भी जो लग्जरी एडिशंस थे वो तैयार होते थे, जो हैंड रिटन लग्जरी एडिशंस तैयार होते थे, वो वहाँ पे जो सेक्शन था, एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन वहाँ पे था, जो रिच लोग थे, वो लग्जरी एडिशंस तब भी इस्तेमाल करते थे, हैंड रिटन बुक्स तब भी इस्तेमाल करते थे, और बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल पे लिखा जाता था जिसका नाम वेलम था। वेलम मीन्स a parchment made from the skin of animals। क्योंकि एनिमल स्किन्स को या जो चमड़े को पेपर की शेप दी जाती थी और इस पे फिर लिखा जाता था, इसको वेलम कहते थे। और ये जो रिच जो लोग थे, वहाँ जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, ये वही प्रेफर करते थे। दे कंसिडर्ड प्रिंटेड बुक्स चीप वल्गैरिटी, वो इनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाकी जो लोग थे वहाँ पे, जो मर्चेंट्स थे वहाँ पे, जो स्टूडेंट्स थे, वो प्रिंटेड बुक्स का ही इस्तेमाल, चीप प्रिंटेड बुक्स का इस्तेमाल करते थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन, जो हम देखते हैं जो डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड। तो धीरे धीरे जो है डिमांड जो है किताबों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों में शौक पैदा हो गया पढ़ने का, और बुक्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। Booksellers all over Europe began exporting books to many different countries। जो यूरोपियन जो बुक सेलर्स थे, उन्होंने अब बुक्स को डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बुक फेयर्स वेयर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इस तरह डे बाय डे हम देखते हैं जो लोगों में शौक बढ़ता गया, और जो बुक्स की जो डिमांड है वो दिन ब दिन ज़्यादा होने लगी। और इस तरह जो है हम देखते हैं जो ये प्रिंटेड जो पूरे हम देखते हैं जो जो किताबें जो तैयार होने लगी हैं यूरोप में, वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होने लगी हैं थ्रू वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम से। तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक जो हमारा था प्रिंट कम्स टू यूरोप, जो मार्को पोलो थे, जो इटालियन एक्सप्लोरर थे, इसने इस प्रिंट टेक्नोलॉजी को चाइना से यूरोप लाया इन 1295। और उसके बाद यूरोप में भी किताबें जो प्रिंट होने लगी, जो वहाँ पे बुक्स प्रोड्यूस होने लगी, इसी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से।